जब सरकारें नहीं भी हुआ करती थी तब भी कुंभ पर्व चलता था। वीआईपी कल्चर से तो हम मंदिर वाले भी बहुत परेशान रहते हैं। हाइप देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, परंतु आपको भीड़ को मैनेज करना भी आना चाहिए। घटना हो जाए, हम सचेत हों तो ये बुद्धिमानी नहीं होती है। किसी को दोष देने से भी काम नहीं चलेगा। 144 वर्ष वाले पे तो एक जो ये कह दिया गया वो बहुत इस वक्त हम मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की महंत दिव्यगिरी जी। उनसे हम बात करेंगे और ये कि आखिर इस मंदिर की मान्यता क्या है और साथ साथ क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए। मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से इस मंदिर की मान्यता क्या है? ये ऐतिहासिक मंदिर हम लोग मानते हैं, क्योंकि रामायण काल में जब भगवान लक्ष्मण जी ने केदारनाथ जी के वो दर्शन करने गए थे तो वहाँ से वो जल लाके मनकामेश्वर महादेव में उन्होंने कुंभाभिषेक किया। तब से ये मान्यता है कि जो इस स्थल पे आते हैं उनको एक आत्मिक शांति तो रहती है। और जो यहाँ के सोमवारों की, जैसे साधारण सोमवार माह के होते हैं उसमें, या शिवरात्रि या सावन में आप उपस्थित होकर अगर आरती में अपनी कोई कामना रखते हैं तो वो अवश्य पूर्ण होती है। मैम, हम देख सकते हैं कि महाकुंभ जिस तरीके से तमाम भगदड़ के बाद आज मनकामेश्वर हम देख सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से एकदम लगा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को लेकर के आप? देखिए, घटना हो जाए, हम सचेत हों तो ये बुद्धिमानी नहीं होती है। घटना होने से पहले अगर हम सचेत हो जाएं तो लगता है कि नहीं, श्रद्धालुओं के लिए हम लोग एक अच्छा कार्य कर पा रहे हैं। तो बेहतर है कि वो लोग मुस्तैद हैं और रात्रि के 12 बजे तक मुस्तैद रहना पड़ेगा, क्योंकि हर वर्ष 1.5 से 2 लाख की भीड़ होती है। इस बार हम लोग 3 के आसपास की अपेक्षा कर रहे थे, तो उसके लिए भीड़ रुकना नहीं चाहिए। वो अनवरत रूप से अगर चलती रहती है तो किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं होती है। जहाँ भीड़ रुकेगी दिक्कतें स्टार्ट होगी। तो हम लोग ने अपनी समस्या को प्रशासन को समझाया था। अगर वो उस रूपरेखा के तौर पे काम कर पाएंगे तो बेहतर रहेगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि महाकुंभ में प्रशासन सचेत नहीं था? देखिए, भीड़ तंत्र को मैनेज करने के लिए आपके पास में वैसी टेसिटी होनी चाहिए और उस हिसाब से आपको मैनेज करना चाहिए। आपके पास इतने ढेर से पुल हैं तो उन पे आप ये देखिए कि किस पे हमारा आवागमन सुचारू रूप से हो सकता है। आपको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। कारण उसको वीआईपी का कल्चर बताया। वीआईपी कल्चर से तो हम मंदिर वाले भी बहुत परेशान रहते हैं कि जो हमारे साधारण भक्त हैं जो 4-5 घंटे से लाइन में लगे रहते हैं, उनका देर में नंबर आता है, वीआईपी बीच में आ जाते हैं, तो उनसे तो मुझे लगता है कि हर एक धर्मस्थल परेशान होगा। क्या कुंभ को आर्मी में सौंप देना चाहिए? देखिए, ये कुंभ 36 लाख वर्ष पुराना हमारा पर्व है। जब सरकारें नहीं भी हुआ करती थी तब भी कुंभ पर्व चलता था। लोग अपने ग्रह नक्षत्र के टाइम से वहाँ पे पहुँच के स्नान कर लेते थे। तो किसी के सौंपने से ये भूमिका नहीं चलेगी और किसी को दोष देने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकारें ना भी हो तो भी कुंभ होगा। तो आर्मी को हम लोग ये नहीं मान सकते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छी व्यवस्था करेगी, नहीं वो सुपर मोस्ट एक संस्था है जो कार्य कर पाएगी। ये कुंभ धार्मिक है, महात्माओं का है, इसको धार्मिक ही रहने देना चाहिए। अच्छा, लगातार विपक्ष द्वारा देखा गया कि इस कुंभ को बार बार 144 साल बता करके पूरी तरीके से, और विपक्ष कहता है कि नहीं, हर 12 साल बाद जो कुंभ आता है वो 144 साल बाद ही आता है, हर 6 साल बाद जो कुंभ आता है 144 साल बाद ही आता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 144 वर्ष वाले पे तो एक जो ये कह दिया गया वो बहुत भीड़ तंत्र को मैनेज करने के लिए ख़राब बात थी। और हमने बोला कि ये सतयुग से प्रारंभ है कुंभ का मेला, उस पे आप जोड़ेंगे तो हमारे पास 36 लाख वर्ष हो गए हैं। ना जाने 144 कितने हो गए होंगे। परंतु ठीक है, किसी भी धार्मिक मेले को अगर आप बहुत हाइप देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, परंतु आपको भीड़ को मैनेज करना भी आना चाहिए।